चलिए, तो बेटे सबसे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है? जितना करंट सेल के ना बाहर चलता है, ये एक सेल है, सेल में क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कॉपर का हो गया, एक जिंक का हो गया। और बेटा इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो अंदर जो है एक तरफ नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होता रहता है यहाँ पे, जो कि बेसिकली ये जिंक जो है ना, जिंक पॉजिटिव बन के इसमें इलेक्ट्रोलाइट में आता रहता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, और इधर कॉपर आके डिपॉजिट होता रहता है, और कॉपर टू पॉजिटिव पे बेटा उसको दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कॉपर बनने के लिए, तो वो इससे ले लेता है, इस पे प्लस प्लस आता है। ये प्रोसेस थोड़ी देर तो चलता है, जैसी सेल को फॉर्म करते हैं हम, लेकिन अगर सर्किट नहीं कंप्लीट किया तो थोड़ी देर बाद ये नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस कांस्टेंट हो जाएंगे, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस भी फिक्स हो जाएंगे, उससे बढ़ते नहीं है। ये पॉजिटिव इतना पॉजिटिव हो चुका होता है कि और कॉपर को आने से रोकता है। कॉपर टू पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करे, जिंक को जाने से रोकेगा। फिर ये जिंक ने टू पॉजिटिव बन के सोल्यूशन में आना था इलेक्ट्रोलाइट में, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, इसको खींच के रखेगा। बट जैसे ही आप कनेक्ट करते हो ना सर्किट, इलेक्ट्रॉन्स इधर बेटा अबंडेंस में थे, वो इधर को जाने शुरू हो जाएंगे, और अंदर भी चार्ज का फ्लो शुरू हो जाता है। चार्ज का फ्लो मतलब जिंक टू पॉजिटिव इधर को आएगा, कॉपर टू पॉजिटिव इधर को जाएगा, तो जिधर को पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है करंट उधर को ही होता है। सो लेट मी मार्क करंट ऑल्सो। जो यहाँ पे आयंस का करंट है वो जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इनको एनायंस कहते हैं, पॉजिटिव चार्जेस, ये इधर को मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स राइट को जा रहे हैं, बट करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो से उल्टा होता है। तो मैं कलर ब्लैक चूज कर रहा हूं अब। ब्लैक कलर से देखिए, बाहर करंट चल रहा है प्लस टू माइनस, और उतना ही करंट सर्किट के अंदर सेल के अंदर भी चल रहा है माइनस टू प्लस। चेक करो, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में, बाहर भी चल रहा है अंदर भी चल रहा है। तो जो रेजिस्टेंस, जो बल्ब बाहर लगा है उसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और जो ये इलेक्ट्रोलाइट है इसने भी कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करना है, इसको नाम देंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सर्किट में बेसिकली दो तरह का रेजिस्टेंस होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। लेकिन दोनों में से क्योंकि करंट जितना बाहर है उतना ही करंट अंदर भी है, तो कौन से कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है? बोलो, सीरीज और पैरेलल, किस कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है? बोलना है। सीरीज या पैरेलल, दो कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस के, किस कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है? हाँ जी, बोलना है, बोलना है। सीरीज में सेम होता है। तो बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं। चलिए, तो एक तो डेफिनेशन हो गई कि रेजिस्टेंस जो है इंटरनल, वो होता है जो इंटरनल करंट है सेल के अंदर जो फ्लो करता है ना, उसको जो इलेक्ट्रोलाइट ने रेजिस्टेंस ऑफर करना है उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेल के अक्रॉस, जब कोई करंट नहीं उससे ड्रॉ होता, वो भी डिस्कस करता हूं। उस पोटेंशियल डिफरेंस को तो ईएमएफ कहते हैं। जब सेल से करंट ड्रॉन जीरो होगा, यानी ये बल्ब अगर नहीं लगाया आपने, तो सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जब करंट ड्रॉन जीरो होगा, उसी को ईएमएफ कहते हैं। जब बल्ब को हटा देंगे हम, तब की बात है। एंड अब मैंने बताया आपको कि दोनों में से करंट सेम फ्लो होता है, इंटरनल में से भी एक्सटर्नल में से भी। तो इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में लेना है। तो यूजली क्या करते हैं हम, इंटरनल रेजिस्टेंस को ना सेल के साथ में शो कर देते हैं। ये पूरा अपना सेल है, इंटरनल भी आ गया, एक्सटर्नल, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ गया, सेल भी आ गया, ये पूरा का पूरा सेल है। सेल का ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये इकट्ठे शो कर दें। और जो बाहर रेजिस्टेंस लगाया आपने, जैसे कि बल्ब था, उसको आपने यहां पे शो कर सेल के साथ। ये आपका सेल हो गया जो मैंने डॉटेड में दिखाया। अब पूछे सेल से कितना करंट ड्रॉ होगा, तो सेल ने तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस ई देना था,
उसने इन दोनों रेजिस्टेंस को करंट देना है, स्मॉल आर को भी कैपिटल आर को। तो वही ओम्स लॉ, I इक्वल टू करंट इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टेंस एक्सटर्नल इंटरनल दोनों सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं ना, सीरीज में रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देते हो R1 प्लस R2, मैंने उन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। तो करंट जो सेल से ड्रॉ होगा I, वो होगा E, यानी सेल ने जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, लेकिन उस पोटेंशियल डिफरेंस ने इन दोनों को करंट देना, तो एक्सटर्नल भी आएगा इंटरनल भी आएगा। चलिए यहां से E इक्वल टू, ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को लेफ्ट पे ले जाओ, I से मल्टीप्लाई कर दो, I कैपिटल R I स्मॉल r आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल है, जो हमने रेजिस्टेंस लगाया था, बल्ब लगाया था, उसको कितने वोल्ट मिले V, इनको मैं पॉइंट्स को मार्क कर देता हूं। A और B में कितना पोटेंशियल डिफरेंस था V, उसको बेटा बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। A और B में जो पोटेंशियल डिफरेंस था, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। तो IR को हमने टर्मिनल वोल्टेज लिखना है V, इसका मतलब हुआ V इक्वल टू E माइनस IR। ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस पार्ट का, ये दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। करंट निकालना है, EMF को एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। करंट I इक्वल टू सेल का EMF अपॉन एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल जो है वो कितने वोल्ट्स बाहर देता है जब करंट उससे ड्रॉ होता है, तो वो वोल्ट्स जो हैं वो V इक्वल टू IR होते हैं। IR इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो सेल के बाहर अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद है फिर एक हमने और रिलेशन बनाना है जिसमें करंट एब्सेंट। आप क्या करेंगे, करंट की वैल्यू ना, I की वैल्यू यहां से उठा के, V इक्वल टू IR था ना अपना, V इक्वल टू IR लिखा मैंने अभी, I इंटू R यानी सेल के बाहर कितना वोल्टेज है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज। I का वैल्यू ना यहाँ पे आप ये वाला पुट कर दो, E ओवर R प्लस I की जगह, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। ये जो रेजिस्टेंसेस हैं, ये वाला और ये वाला, इनको लेफ्ट पे ले आओ, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में जाएगा नीचे, और ये V जो था इसको नीचे ले जाओ, इधर वोल्टेज वोल्टेज का रेशो, इधर रेजिस्टेंस का रेशो। चलिए R बाय कैपिटल R को 1 लिख सकते हैं, प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R मैंने लिख ही दिया, 1 को राइट पे ट्रांसफर कर दो, -1 हो जाएगा, और स्मॉल r का जो वैल्यू है वो इक्वल टू आएगा, ये जो r है ना इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर जाके। ये अपना तीसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया जो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज होता है। तो ये 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। मैंने 1 2 3 लिख दिया है, अब नोट डाउन भी कर लेंगे, और जो डाउट है बेटा वो पूछिए। तो सेल्स को जब सीरीज में लगाएंगे, सीरीज में क्या चीज सेम होती है बेटा, बोलिए जरा, व्हाट इज सेम इन सीरीज? करंट। करंट है ना, तो करंट दोनों सेल्स में से सेम जाएगा I ईच। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये दो सेल्स, जिसका एक का EMF E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे सेल का EMF E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, एक का माइनस दूसरे के प्लस के साथ जोड़ के अगर मुझे दे दिया, टॉर्च में भी सेल आप ऐसे डालते हैं, एक सेल का प्लस आगे रखते हो बल्ब की तरफ, माइनस इधर हो गया, अगले सेल का प्लस नेक्स्ट पिछले वाले सेल के माइनस से जोड़ते हैं, तब ये वोल्टेजेस जो है ऐड हो जाती हैं, EMF बढ़ जाता है, वही प्रूव करेंगे। तो जैसा आपने बताया सेल्स अगर सीरीज में होंगे तो करंट होगा सेम। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये पूरे दो सेल एक बॉक्स में बंद करके हमें दे दिए जाए, तो बॉक्स का EMF कितना होगा? एक सेल बन गया ना टोटल होके ये, जिसको बैटरी कहते हैं, और बॉक्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। तो ये कॉम्बिनेशन का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो जैसा आपने बताया I तो सेम है दोनों में, तो सबसे पहले बात करें A और B में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V इक्वल टू E माइनस IR वाला फॉर्मूला। तो A और B में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए लवलीन बेटा, बोलेंगे जरा?
लवलीन, ए और बी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए? वही एक सेल है ना जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका आर है, उसके अक्रॉस कितने वोल्ट मिलते हैं? अभी लिखा आपने फॉर्मूला, रिलेशन नंबर 2 क्या था लवलीन बेटा? V इक्वल टू, लवलीन लवलीन ने बोलना है, अभी लिखा आपने रिलेशन नंबर 2, दो रिलेशन लिखे ना अभी अभी हमने। पहले I इक्वल टू लिखा E ओवर, ई माइनस आई आर। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, E माइनस आई, यही लगाना है। तो I दोनों में से सेम है, A और B में कितने वोल्ट हुए? वो होंगे V इक्वल टू E1 माइनस I सेम है IR1, सही है, जिसको कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ V ऑफ A माइनस V ऑफ B। ऐसे ही B और C में कितने वोल्ट्स हैं? VBC, उसको सार्थक बेटा क्या लिखना चाहिए? सार्थक, B और C यस में सर। कितने वोल्ट्स हैं, क्या लिखा जाए? सर E1 E2। नहीं E2, यहाँ इस पे, यहाँ पे E2 ऑनली, E2 सर माइनस, AC नहीं, सर VAC लिखते। नहीं नहीं बी और सी, बी और सी में, ओके सर, E2 माइनस हाँ IR2। IR। अच्छा अब मुझे पता क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि ए में और सी में, मतलब इन दोनों सेल का मिला के कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वी ए माइनस वी सी निकाल। तो अगर यहाँ पे मुझे वी ए माइनस वी सी निकालना हो, क्या करना चाहिए? इन दोनों इक्वेशंस को सोच के देखो जरा। मुझे यहाँ पे वी बी नहीं चाहिए, वी बी काटना है, क्या करना चाहिए दोनों को? इंटीग्रेट। ना इंटीग्रेट नहीं बेटा, ना 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 ना, ऐड। ऐड कर दो बस। ऐड करोगे वी बी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा E1 प्लस E2, सही है, देखो जरा, माइनस I इंटू R1 प्लस R2। तो कॉम्बिनेशन का जो वोल्टेज है वो होना चाहिए कॉम्बिनेशन का EMF माइनस I इंटू कॉम्बिनेशन का इंटरनल रेजिस्टेंस, यही तो फॉर्मूला है, V इक्वल टू E माइनस IR। मुझे पूरे बॉक्स का निकालना है, तो पूरे का आएगा V कॉम्बिनेशन, पूरे का टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू ई कॉम्बिनेशन का ई, आई इंटू कॉम्बिनेशन का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मेरे ख्याल समझ गए होंगे कि कॉम्बिनेशन का ईएमएफ क्या आएगा, E1 प्लस E2, और कॉम्बिनेशन का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2। बस यही निकालना था। चलो मैं एक्स्ट्रा इंकरेज कर देता हूं। हमने कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या है और आर इक्विवेलेंट क्या है, ताकि उतना ही करंट चले ए से सी। बॉक्स में 2 सेल थे, मैंने एक सेल से रिप्लेस कर दिया, तो वो एक सेल कितने ईएमएफ का और कितने इंटरनल रेजिस्टेंस का होना चाहिए, उसके लिए हमने पहले ए और बी में वोल्टेज लिख ली कितनी है, E1 माइनस IR1, फिर बी और सी में लिखी और दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करेंगे वीबी कैंसिल हो जाएगा, ए और सी कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कितने वोल्ट्स हैं वो निकल आएगा, तो वो आएगा E1 प्लस E2, इसमें से I कॉमन निकाल लो, तो कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ E1 प्लस E2 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है उसमें आप लोगों ने बताया कि V दोनों सेल्स को सेम रहेगा, यहाँ पे भी उतने ही वोल्ट्स होंगे, यहाँ पे भी उतने ही वोल्ट्स होंगे, और V का फॉर्मूला अपना है V इक्वल टू E माइनस IR, V भी सेम आएगा। अब बताओ पैरेलल में क्या चीज डिवाइड होती है? पैरेलल करंट। तो बेटा ये बोले कि कुछ करंट यहां से आ जाएगा I1 और कुछ करंट यहां से आ जाएगा I2। बट जैसे मैं पहले बोल रहा था कि मुझे तो बात करनी है कि ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, ये पूरा कॉम्बिनेशन का V कितना है, जो कि होगा E ऑफ द कॉम्बिनेशन, E इक्विवेलेंट माइनस करंट, करंट ये वाला बेटा जो पूरे कॉम्बिनेशन से निकला, जो कि I1 प्लस I2 के बराबर होगा। एम आई राइट?
जो टोटल करंट है ना जो कॉम्बिनेशन से आएगा वो तो I1 प्लस I2 होगा। तो टोटल करंट I इंटू कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मुझे अल्टीमेटली इस इक्वेशन से कंपेयर करना है कि क्या आंसर आएगा। अब अगर यहां से बेटा अगर मुझे I लिखना हो, I तो क्या लिखना चाहिए? चलो एक काम करते हैं, पहले IR को मैं लेफ्ट पे ले जाता हूं, IR को लेफ्ट पे ले गया और V को मैं राइट पे ले आया, E माइनस V। अब मुझे I लिखना है तो I का रिलेशन क्या आना चाहिए यहां से? E minus V by R. E माइनस V बाय, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मुझे टोटल करंट, एक्चुअली मुझे पहुंचना इसी इक्वेशन पे, अल्टीमेट यहाँ आना है, पर अभी मेरे पास करंट की इक्वेशन है, करंट I जो है वो I1 प्लस I2 है। I1 करंट को क्या E1 माइनस V बाय R1 लिखा जाए? चेक करो, I1 करंट को E1, V तो सेम ही है दोनों को, माइनस V डिवाइड बाय R1, इस वाले फॉर्मूले से बेटा ये लिखा जाएगा। इसी तरह से I2 को E2 माइनस V बाय R2 लिखा जाएगा। ये I1 और ये I2 हमने यहाँ पुट कर देने हैं और अल्टीमेटली मुझे ऐसे फॉर्मूले में पहुंचना है। मुझे लाना है एंड में V इक्वल टू समथिंग जो कि E इक्वलेंट होगा माइनस I इंटू समथिंग जो कि R इक्वलेंट। तो मुझे इस रिलेशन पे अल्टीमेटली आपको लेके जाना है। तो मैं एक बार दोबारा शुरू करता हूँ सारा। पैरेलल में आपने बोला करंट्स डिवाइड हो जाएंगे, कुछ करंट इधर से जाएगा I1, कुछ इधर से जाएगा I2, और ये दोनों मिलके कॉम्बिनेशन करंट यानी कि I बन जाएगा। हमें इन दोनों सेल्स को हटा के एक सेल लेके आना है, तो उसका EMF क्या होगा, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ताकि सेम करंट जाए C से A की तरफ। चलिए, तो जैसे मैंने बोला पहले, ये दोनों करंट्स मिलके I1 I2 मिलके इक्वल टू करंट ड्रॉन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन आ जाएगा I, और I1 की वैल्यू V तो सेम ही है दोनों जगह, तो V को लिखेंगे आप E माइनस आई, यानी E1 माइनस I1 इंटू R1। इसको सॉल्व करके अभी अभी हमने क्या लिखा, I1 इक्वल टू E1 माइनस V बाय R। इसी तरह से इस रूट पे जाएंगे, यहां भी सेम, V की वैल्यू तो सेम ही है, तो इसको लेकिन लिखा जाएगा E2 माइनस I2 R2। इसको भी सॉल्व करेंगे, I2 निकाल दिया जाएगा। तो ये I1 I2 आपने यहां पुट करने, I1 की जगह पे E1 माइनस V बाय R1, I2 की जगह पे E2 माइनस V बाय R2 इज इक्वल टू टोटल करंट। जैसा मैंने बोला आपको कि हमें एंड प्रोडक्ट जो है वो ऐसा लेके आता है, एंड में हमें ये चाहिए। तो मुझे ना थोड़ा सा इसको टर्म्स को रीसेट करना पड़ेगा, कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ V दिखे। तो इसके लिए पहले तो ये इसमें E भी चल रहा है, साथ में V भी चल रहा है, इसको ना ब्रैकेट को जो फ्रैक्शन को खोल दो, इसको E1 बाय R1 माइनस V बाय R1, E2 बाय R2 माइनस V बाय R2 लिखो। अब V इधर लेके आना है तो V इकट्ठा कर लो और E's को इकट्ठा कर, देखो जरा, और क्या इन दोनों में से V कॉमन ले सकते हैं ना हम। अब ये जो बाकी का सारा प्रोसीजर कर रहे हैं ना हम, ये इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए कर रहे हैं। चलो इसका एलसीएम भी ले लो बेटा। एलसीएम लिया R1 R2, इधर आ गया R2 और इधर इनटू आ जाएगा R1। यहां पे तो एलसीएम लेके ऊपर R1 प्लस R2 आएगा। अब क्योंकि मुझे V लेफ्ट पे चाहिए, तो ये वाला टर्म मैं वापस लेफ्ट पे ले जाऊंगा। करंट मुझे राइट में चाहिए, करंट को राइट में लेके आएंगे। ये वाला टर्म लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया, I को राइट पे ले आए। V वाला टर्म शिफ्टेड टू लेफ्ट, I शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड। ये इक्वेशन आ गई। अब मुझे ये जो है ना हटाना है, ये नहीं चाहिए हमें, एंड में यहाँ पे सिर्फ V चाहिए।
तो एक और काम करते हैं, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग विद R1 R2 ऊपर लगाओ, R1 प्लस R2 नीचे लगाओ। इससे अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो क्या ये पूरा कैंसिल हो जाएगा? देखो बेटा, यस और नो। जब मैं यहाँ पे भी और इधर हर जगह ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो R1 R2 कैंसिल, R1 प्लस R2 वो भी कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ V। अब इधर आ जाओ बेटा, इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 R2 हो जाएंगे कैंसिल, और डिनोमिनेटर में बचेगा R1 प्लस R2। लास्टली I के साथ तो ये पूरा मल्टीप्लाई होना ही होना है। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लो, चेक करो बेटा। तो ये पूरा क्या हो गया? E इक्विवेलेंट हो गया। देखो जरा, ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है ये वाला फर्स्ट वाला, ये इक्विवेलेंट EMF है और ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एंड प्रोडक्ट अपना आंसर आया, इक्विवेलेंट EMF इज E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये हो गया इक्विवेलेंट EMF। और R इक्विवेलेंट पूछे कितना आया, तो वो आया R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब मैं सारे स्टेप्स फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़े से इसमें स्टेप्स ज्यादा हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में था करंट सेम, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट और वोल्टेज सेम। तो जो V यहाँ पे है उतना ही V यहाँ पे भी है। तो V इक्वल टू E माइनस IR लगाया सेल 1 के लिए, सेल 2 के लिए। इन दोनों इक्वेशन से करंट निकाल दिया। तो टोटल जो कॉम्बिनेशन है करंट देना है वो I1 I2 का सम है। तो आप इन दोनों करंट्स को ऐड करिए। इसके बाद बाकी का जो प्रोसीजर चल रहा है वो है कि इस इक्वेशन को I1 I2 पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन इस फॉर्मेशन में चाहिए। उसके लिए बाकी सारा प्रोसीजर कर रहे हैं। तो पहले तो इनको दोनों फ्रैक्शन को अलग अलग कर दिया। इसके नीचे भी R1, इसके नीचे R1, इसके नीचे R2, इसके नीचे R2। V वाले टर्म इकट्ठे कर दिए। एलसीएम लिए E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2, R1 इंटू R2। यहाँ पे ऊपर R1 प्लस R2, नीचे R1 इंटू R2। अब V मुझे एंड में ना लेफ्ट पे चाहिए, तो V वाले टर्म को लेफ्ट पे ले आए, I को राइट पे ले गए। इसके बाद मुझे ये हटाना था क्योंकि V हमें ओनली V चाहिए, ना के साथ में कुछ ये भी लिखा हो। तो इसको रिमूव करने के लिए पूरे इक्वेशन को R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से किया हमने मल्टीप्लाई, एंड वी रीच द डेस्टिनेशन फाइनल इक्वेशन। उसको कंपेयर कर दिया स्टैंडर्ड इक्वेशन से, V इक्वल टू E माइनस IR से। तो ये अपना आ गया E इक्विवेलेंट और ये आ गया R इक्विवेलेंट। क्वेश्चन है फ्रॉम JEE 2011। दो सेल्स हैं पैरेलल में, EMF डिफरेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट। सेल्स को अभी कनेक्ट नहीं किया सर्किट में, नीचे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया हुआ। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन का EMF होगा। तो कॉम्बिनेशन के EMF का फॉर्मूला लिखा हमने, E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये अपना E1 है, R1 है, E2 है, R2 है। सॉल्व करके बताओ कितने वोल्ट आंसर आता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो था ना, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था बेटा, जिसका आंसर जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से एक आंसर होता है। तो आपका आंसर इनमें से एक होगा। तो टोटल 9
ऑप्शंस दिए होते हैं, नहीं 4 नहीं आंसर आना बेटा, 4 आंसर नहीं आएगा, गलत हो गया।